नमस्कार दोस्तों। केंद्रीय विद्यालय संगठन आगरा संभाग के सौजन्य से ई कंटेंट में आज मैं आपको कक्षा 12वीं हिंदी आरो भाग 2 के पाठ संख्या 11 गद्य भाग भक्तिन का परिचय कराऊंगा। इसकी लेखिका हैं महादेवी वर्मा। दोस्तों, यह एक संस्करणात्मक रेखा चित्र है। सबसे पहले मैं आपको अपना परिचय दे देता हूँ। मैं हूँ टी.आर. मीना, स्नातकोत्तर शिक्षक हिंदी, केंद्रीय विद्यालय क्रमांक 3 बाद मथुरा। तो चलिए आज हम इसका अध्ययन करते हैं। आनंद लीजिए आप मेरे साथ। भक्तिन महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा को आधुनिक मीरा भी कहा जाता है। इनका जन्म 26 मार्च 1907 को उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद जिले में हुआ तथा इनका निधन 11 सितंबर 1987 को इलाहाबाद में हुआ। इनकी शिक्षा दीक्षा इंदौर और प्रयाग से हुई। इनके पिता श्री गोविंद प्रसाद वर्मा थे तथा माता का नाम हेमरानी देवी था और लेखिका होने के साथ साथ ये एक समाज सेविका भी थी और प्रयाग में महिला विद्यापीठ में प्राचार्य पद पर रहते हुए इन्होंने अपने काव्य सृजन किए, जिनमें करुणा प्रेम की भावना का चित्रण दिखाई देता है। समाज सुधार की भावना, वात्सल्य की भावना इनके रचनाओं में प्रखर रूप से मुखरित हुई हैं। हिंदी साहित्य के इतिहास में छायावादी युग के 4 प्रमुख स्तंभ माने गए हैं: जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रानंदन पंत और महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा सर्वाधिक प्रतिभावान कवित्रियों में से एक थीं और इन्होंने जीवन पर्यंत अपना साहित्य के लिए योगदान दिया। महादेवी वर्मा की प्रमुख रचनाएं हैं दीपशिखा, निहार, नीरजा, रश्मि, सांध्य गीत और यामा। ये काव्य संग्रह हैं। यामा काव्य संग्रह के लिए इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार से नवाजा गया है और संस्मरण रेखा चित्र में विशेष योग्यता इनकी है, जिसमें प्रमुख हैं अतीत के चलचित्र, पथ के साथी, मेरा परिवार और स्मृति की रेखाएं। दोस्तों, आज का पाठ भक्तिन इनके स्मृति की रेखाएं संस्मरणात्मक रेखा चित्र से लिया गया है। स्त्री अस्मिता के संघर्ष का यह रेखा चित्र भक्तिन के जीवन को 4 परिच्छेदों में विभक्त करता है। पहला परिच्छेद: भक्तिन का शरीर दुबला पतला है, उसका कद छोटा है। वह ऐतिहासिक झूसी गांव के प्रसिद्ध अहीर सूरमा की इकलौती बेटी है। उसकी माता का नाम धन्या गोपालिका है। उसका वास्तविक नाम लक्ष्मी है। भक्तिन नाम तो बाद में लेखिका ने नौकरानी रखने के बाद रखा था। बचपन में ही भक्ति की मां की मृत्यु हो गई। सौतेली मां ने 5 वर्ष की आयु में उसका विवाह तथा 9 वर्ष की आयु में उसका गौना कर भक्तिन को ससुराल भेज दिया। ससुराल में उसकी सास और जेठानियों के पक्षपात को वो सहन करती है तथा उसके पिता की मृत्यु होने पर भी उसको उसकी सास के द्वारा बताया नहीं जाता है और मायके जाने पर उसे अपने पिता की दुखद मृत्यु का समाचार मिलता है। भक्तिन का पहला परिच्छेद दुख में ही बीता। दूसरे परिच्छेद में ससुराल में भक्तिन ने 3 बेटियों को जन्म दिया, जिस कारण उसे सास और जेठानियों की उपेक्षा सहनी पड़ती थी। सास और जेठानियां आराम फरमाती थीं। भक्तिन तथा उसकी नन्ही बेटियों को
घर और खेतों का सारा काम करना पड़ता था। लेकिन भक्तिन का पति उसे बहुत चाहता था। वह अपनी स्वाभिमानी पत्नी को पहचानता था। अपनी पति के स्नेह के बल पर भक्तिन ने ससुराल वालों से अलगोजा कर अपना अलग घर बसा लिया और सुख से रहने लगी। पर भक्तिन का दुर्भाग्य, 29 वर्ष की अल्पायु में ही उसके पति की मृत्यु हो गई। ससुराल वाले भक्तिन की दूसरी शादी कराकर उसे घर से निकालकर उसकी संपत्ति हड़प करने की साजिश करने लगे। ऐसी परिस्थिति में भक्तिन ने अपने केश मुड़ा लिए और सन्यासिन बन जाती है। दूसरे परिच्छेद में भी भक्तिन के भाग्य में सुख नहीं रहा। भक्तिन के जीवन का तीसरा परिच्छेद। भक्तिन स्वाभिमानी, संघर्षशील, कर्मठ और दृढ़ संकल्प वाली स्त्री है, जो पितृसत्तात्मक मान्यताओं को छल कपट से भरे समाज में अपने और अपनी बेटियों की हक की लड़ाई लड़ती है। घर गृहस्थी संभालने के लिए अपनी बड़ी बेटी और दामाद को उसने बुला लिया, पर दुर्भाग्य ने यहाँ भी भक्तिन का पीछा नहीं छोड़ा। अचानक उसके दामाद की मृत्यु हो गई। भक्तिन के जेठ जिठौत ने साजिश कर भक्तिन की विधवा बेटी का विवाह जबरदस्ती अपने तीतरबाज साले से करवा दिया। पंचायत द्वारा कराया गया यह संबंध बहुत अत्यंत दुखदायी रहा। दोनों माँ बेटी का मन घर गृहस्थी से उछट गया। निर्धनता आ गई। लगान ना चुका पाने के कारण जमींदार ने भक्तिन को एक दिन भर धूप में खड़ा रखा। अपमानित भक्तिन पैसा कमाने के लिए अपना गांव छोड़कर शहर आ जाती है और वहां महादेवी वर्मा की सेविका बन जाती है। इस प्रकार उसका तीसरा परिच्छेद भी समाप्त होता है। भक्ति जीवन का चौथा परिच्छेद वास्तव में उसके जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। भक्तिन के मन में महादेवी के प्रति बहुत ही आदर और समर्पण था और अभिभावक के समान अधिकार का भाव था। जब वह शहर में आकर महादेवी जी के साथ रहने लगती है तो वह अपना वास्तविक नाम लक्ष्मी छिपाना चाहती है। नाम के विपरीत गुण होने के कारण वह अपना नाम किसी को बताना नहीं चाहती। इस प्रकार महादेवी वर्मा उसकी वेशभूषा, मुड़ा हुआ सिर और कंठी माला को देखकर उसका नया नामकरण भक्तिन कर देती है, जिसे पाकर भक्तिन गदगद हो उठती है। वह हमेशा छाया के समान महादेवी जी के साथ रहती है। वह रात भर जगकर चित्रकारी या लेखन जैसे कार्य में व्यस्त अपनी मालकिन की सेवा का अवसर ढूंढ लेती है। महादेवी भक्तिन को बदल नहीं पाई। वह शहर का रसगुल्ला अपने पोपले मुंह में प्रवेश न करा पाई, लेकिन भक्तिन ने महादेवी को बदल दिया। भक्तिन के हाथ का मोटा देहाती खाना खाते खाते महादेवी का स्वाद बदल गया। भक्तिन ने महादेवी को देहात के किस्से, कहानियाँ, किंवदंतियाँ कंठस्थ करा दी। स्वभाव से महाकंजूस होने पर भी भक्तिन पाई पाई जोड़कर 105 रुपये की राशि सहर्ष महादेवी को समर्पित कर देती है। यह अलग बात है कि वह घर में पड़े हुए पैसों को इधर उधर पड़ के पैसों को उठा करके रसोई घर के कोने में मटकी में छुपा देती थी, लेकिन उसमें दुर्गुण थे, दुर्गुणों का अभाव नहीं था। लेकिन समय आने पर महादेवी जी को वह समस्त धनराशि समर्पित कर देती है। इससे पता चलता है कि भक्ति के स्वाभिमानी होने के साथ साथ ईमानदार है और सेवक धर्म में वह हनुमान जी से प्रतिस्पर्धा करती है। जिस प्रकार हनुमान भगवान श्री राम के सेवा करने में उनके मन में विचार आने से पहले ही वो कार्य पूरा कर देते हैं, ऐसे ही भक्तिन भी महादेव जी के साथ सेवा करती है।
एक बार युद्ध के समय जेल के नाम से थर थर काँपने वाली भक्तिन जब महादेवी जी की जेल जाने की बात आती है तो अपनी मालकिन के साथ जेल जाने के लिए बड़े लाट साहब तक लड़ने को तैयार हो जाती है। भक्तिन महादेवी जी के जीवन पर छा जाने वाली ऐसी सेविका है जिसे लेखिका कभी खोना नहीं चाहती। भक्ति अत्यंत समझदार महिला थी। उनमें गुण होने के साथ साथ दुर्गुणों का भी अभाव नहीं था। लेखिका को जिस बात से क्रोध आता भक्तिन उसे इधर उधर करके बताया करती थी। उसे अनेक शास्त्रों का ज्ञान था। लेखिका के पढ़ने का आग्रह करने पर भी भक्ति ने स्वीकार नहीं किया और इस प्रकार लेखिका का कोई भी पुस्तक प्रकाशित होने पर वह बहुत ही प्रसन्न हुआ करती थी। जैसे स्विच दबाने से बल्ब में छिपा प्रकाश प्रकट हो जाता है, वैसे ही पुस्तक प्रकाशित होने पर भक्तिन भी उद्भासित हो जाती थी। लेखिका ने भक्तिन और अपने संबंध को स्वामी और सेवक का नहीं माना है। लेखिका के हृदय में भक्तिन के प्रति स्नेह सहानुभूति की भावना थी। भक्तिन धीरे धीरे लेखिका के साहित्यिक परिचितों से भी परिचित हो गई। लेखिका ऐसा सोचती है कि जब मेरे लिए रहस्यपूर्ण बुलावा आएगा, उसमें से कोई कार्य का अवकाश नहीं मिलता, तब उस चिरविदा के अंतिम क्षणों में मेरे जीवन से जुड़ने वाली उस भक्ति वृद्धा का क्या हाल होगा। इस प्रकार इस पाठ में लेखिका भक्ति के संघर्ष, स्वाभिमान, प्रेम, सहानुभूति और कर्मठता का सजीव चित्रांकन करती है। बच्चों, इस पाठ में ध्यान देने वाले बिंदु इस प्रकार हैं। एक तो भक्तिन का नामकरण किस प्रकार किया गया और किसने किया। दूसरा, भक्तिन पाठ के माध्यम से लेखिका ने भारतीय ग्रामीण समाज की अनेक समस्याओं का उल्लेख किया है, जैसे लड़के लड़कियों में किया जाने वाला भेदभाव, विधवाओं की समस्या, न्याय के नाम पर पंचायतों द्वारा स्त्रियों के मानवाधिकार को कुचलना, अशिक्षा और अंधविश्वास। दूसरी तरफ भक्तिन की अनेकों चारित्रिक विशेषताएं उजागर होती हैं, जिसमें एक समर्पित सेविका है, एक स्वाभिमानी स्त्री है, एक तर्कशील नारी है, परिश्रमी है, संघर्षशील है। तो इस प्रकार हम इस पाठ के मुख्य बिंदुओं को ध्यान रखें। छायावादी कवित्री महादेवी वर्मा और निराला जी का संबंध क्या था। दोस्तों, आज मैं आपको निराला जी और अज्ञे जी के साथ इनके बहुत ही मधुर संबंध थे। निराला जी महादेवी जी को अपनी मुँहबोली बहन मानते थे और जब महादेवी वर्मा को 27 अप्रैल 1982 में काव्य संकलन अपने यामा के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार से नवाजा गया, तो महादेवी वर्मा से जब पूछा गया साक्षात्कार के दौरान कि आप इस 1 लाख रुपए का क्या करेंगी, तो वो कहने लगी, ना तो मैं अब कोई कीमती साड़ियाँ पहनती हूँ, ना कोई श्रृंगार पटार कर सकती हूँ। ये 1 लाख रुपए पहले मिल गए होते तो भाई को चिकित्सा और दवा के अभाव में मैं यूं ना जाने देती। कहते कहते उनका दिल भराया। कौन था उनका वो भाई? और कोई नहीं दोस्तों, हिंदी के युग प्रवर्तक, औघड़ फक्कड़ महाकवि पंडित सूर्यकांत त्रिपाठी निराला महादेवी जी के मुँह बोले भाई थे। तो दोस्तों, ये था भक्तिन महादेवी वर्मा का एक प्रसिद्ध संस्मरणात्मक रेखाचित्र। कैसा लगा दोस्तों, मुझे कमेंट में अवश्य बताएं। मैं टी.आर. मीना, स्नातकोत्तर शिक्षक हिंदी, केंद्रीय विद्यालय बाद मथुरा। धन्यवाद।